संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के तीसरे पाठ का अभ्यास प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास का है उच्चारणम कुरुत फलम गृहम पात्रम पुष्पम द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम सूत्रम छत्रम भवनम जलम। दूसरा प्रश्न हमारे पास है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उचार्यत। चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। तो सबसे पहले हमें पत्ता दिखाई दे रहा है। पत्ते को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पर्णम। पर्णम क्या होता है? पत्ता। क्रीडनकम खिलौना। नारिकेलम नारियल। संगणकम कंप्यूटर। वातायनम खिड़की। सोपानम सीढ़ी। उद्यानम बाग या फिर बगीचा। उपनेत्रम चश्मा या फिर ऐनक। कंकतम कंघी। चलिए अगला भाग देख लेते हैं। हमारा दूसरा अभ्यास है वर्णस्योजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़ करके पद को कोष्ठक के अंदर लिखना है। तो यथा प आधा जमा अ जमा र आधा जमा न आधा जमा अ जमा म आधा। तो जोड़ने पर बन गया पर्णम। ख जमा अ जमा न जमा छोटी ई जमा त जमा र जमा अ जमा म खनित्रम। प जमा उ जमा र जमा आ जमा न जमा आ जमा न जमा छोटी ई पुराणानि। प जमा ओ जमा श जमा अ जमा क जमा आ जमा ण जमा छोटी ई पोषकाणि। क जमा अ जमा अंग जमा क जमा अ जमा त जमा अ जमा म। इनको जोड़ के बन गया कंकतम। तो आपने वर्णों को संयोजन करके उनको जोड़ करके उनके पदों को इस कोष्ठक के अंदर इस तरह से इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। इसका ख भाग अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। पहले हमने वर्ण संयोजन किया, अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे अर्थात वर्णों को अलग अलग करेंगे। यथा व्यजनम व आधा जमा य आधा जमा अ जमा ज आधा जमा अ जमा न आधा जमा अ जमा म। क्या बन गया? व्यजनम। और व्यजनम के ये अलग अलग से विच्छेद हो गए। पुस्तकम, इसके क्या वर्ण विच्छेद होंगे? प आधा जमा उ जमा स आधा जमा त जमा अ जमा क आधा जमा अ जमा म। क्या होता है? पुस्तकम। भीतिकम, तो इसमें वर्ण विच्छेद होगा भ आधा जमा ई छोटी जमा त आधा जमा त आधा जमा ई छोटी जमा क आधा जमा अ जमा म। भीतिकम। नूतनानी में न आधा जमा उ बड़ा जमा त आधा जमा अ जमा न आधा जमा आ जमा न आधा जमा ई। नूतनानी। वातायनम में व आधा जमा आ जमा त आधा जमा आ जमा य आधा जमा अ जमा न आधा जमा अ जमा म आधा। वातायनम। उपनित्रम में उ जमा प आधा जमा अ जमा न जमा ए जमा त जमा र आधा जमा अ जमा म। तो ये किसके वर्ण विच्छेद हो गए? उपनेत्रम। इस तरह से आपने इन वर्णों के इन पदों के वर्ण विच्छेद करने हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। तीसरा अभ्यास चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखो और इनके संस्कृत पद लिखो। तो पहले चित्र में हमारे को दिखाई दे रहा है आम। आम यानी
आम्रम, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? आम्रम। आगे पत्ता है, पत्ते को क्या बोलेंगे? पर्णम। आगे पंखा है, इसको बोलेंगे व्यंजनम। आगे रुमाल है, रुमाल को क्या कहेंगे? करवस्त्रम। आगे धागा है, इसको बोलेंगे सूत्रम। आगे छाता दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलेंगे संस्कृत में छत्रम। तो आपने इन चित्रों को देख करके इनके संस्कृत में पद या नाम लिखने हैं। तो एक बार रिवीजन कर दें। आम्रम, पर्णम, व्यजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम। तो ये इनके नाम हो गए। तो चलिए आगे हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा अभ्यास है हमारे पास, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। आपने चित्र देखना है और उसके आधार पर यहाँ प्रश्न दिया गया है और आपको उसका उत्तर लिखना है। यथा किम पतति, क्या गिर रहा है? फलम पतति, इसका उत्तर होगा फल गिर रहा है। मयूरौ किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं? मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। अगला है एते केस्तः, ये दो क्या हैं? एते क्रीडन के स्तः, ये दो खिलौने हैं। अगला है बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं? बालिका पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। अगला है हमारे पास कानी विकसन्ति, क्या खिले हुए हैं? पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिले हुए हैं। तो अगला है हमारे पास पांचवा अभ्यास, चलिए देख लेते हैं। पांचवें अभ्यास में हमारे पास निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, अर्थात आपको एक वाक्य दिया होगा और उसका निर्देश किया होगा कि किस वचन में आपने उसको बदलना है। तो उस वचन में आपने उसको बदल देना है। जैसे उदाहरण है एतत् पतति, यह गिर रहा है। तो इसको आपने बहुवचन में बनाना है। तो बहुवचन में क्या बन जाएगा इसका? एतानि पतन्ति, ये सब गिर रहे हैं। क है हमारे पास एते पर्णे स्तः, ये दो पत्ते हैं। बहुवचन में क्या बनेगा इसका? एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। ख है हमारे पास मयूरः नृत्यति, इसका बहुवचन बनाएंगे हम, मोर नाच रहा है। तो बहुवचन का क्या बनेगा इसका? मयूरः नृत्यन्ति, बहुत से मोर नाच रहे हैं। ग है एतानि यानानि, ये सब गाड़ियां हैं। दो वचन में बनाएंगे इसको हम, द्विवचन में एते याने, ये दो गाड़ियां हैं। घ है छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिख रही हैं। तो इसका बहुवचन बनाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा? छात्राः लिखन्ति, बहुत सी छात्राएं लिख रही हैं। अगला है अंग नारिकेलम पतति, एक नारियल गिर रहा है। इसका हम दो वचन में बनाएंगे, द्विवचन। तो क्या बन जाएगा? नारिकेले पततः। इस प्रकार आप इनकी वाक्यों की रचना करेंगे। अगला छठा अभ्यास है हमारे पास, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ आपको ए और बी दोनों तरफ आपको कुछ वाक्य, कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आपने उचित क्रम से मिलाना है। तो जैसे कोकिले किसके साथ मिलेगा? कूजतः, कोयलें, दो कोयल क्या कर रही है? कूक रही है। पवनः बहती, हवा बह रही है। पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ रहा है। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। सिंहा गर्जन्ति, और शेर गरज रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।